ये अपने हाथ से कोई क्या दान करने दान में कोई यहाँ नारियल बलि होता है। पूर्व काल से मतलब नारियल बलि माँ के पास नहीं होता है। यहाँ पे बलि के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नारियल दिया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैष्णवी बलि दिया जाता है। जितने दर्शक हैं उनको दिखाएं कि कैसे यहाँ पे 108 आ जाएगा और ये ढक्कन को जो जटा है इनके ऊपर रखने के बावजूद ये जल इसमें आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल 18 इंडिया और मैं हूं आपका साथी रोहित कुमार सिंह। अभी मैं इटखोरी में स्थित भद्रकाली मंदिर के पास हूं। आइए यहां पर जानते हैं कि इस मंदिर की क्या मान्यता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में माता का दर्शन स्वतः ही हो जाता है। तो आइए यहां के लोगों से पूछते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार पे ये भद्रकाली माँ लिखा हुआ है और ऊपर माँ का तस्वीर भी लगा हुआ है। तो आइए आपको अंदर की कुछ झलक दिखलाता हूँ। तो अब मैं आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखा रहा हूँ। तो ये मेन दरवाज़ा है जहाँ से प्रवेश करते हैं। आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवेश। यहाँ पर मंदिर 12 बजे दिन से 1 बजे तक बंद रहता है। उसके बाद में अगर आप बात करें तो इधर आप देख सकते हैं मेरे बाएं साइड भी मंदिर के ऊपर गुंबज दिखाई दे रही होगी। और अगर दाहिने साइड देखें मेरे बाएँ साइड तो ये है भद्रकाली मंदिर प्रबंध समिति इटखोरी चतरा और ये कार्यालय है। ये अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो इस कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई भक्तगण श्रद्धालुगण यहाँ से रास्ते से प्रवेश द्वार से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो आइए आप लोगों को मैं दर्शन कराता हूँ इस मंदिर के। और यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आम के वृक्ष और यहाँ खूबसूरत सजावट की जो चीज़ें हैं जो वो भी लगी हुई है। यहाँ पे ये रास्ता अभी बंद है। जय माँ भद्रकाली मंदिर जाने का रास्ता ये था मुख्य, लेकिन अभी ये बंद है। तो हम लोग इधर अपने बाएं तरफ से बढ़ते हुए आपको मंदिर की और भी दर्शन कराऊंगा। तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर एक स्नान करने के लिए पीने के लिए एक जल प्याऊ बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको कहूँगा कि आगे की ओर दिखाते जाएँ कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे एक वृक्ष है। अब मैं आ गया हूँ यज्ञ मंडप के पास। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ मंडप बना हुआ है। यह चतरा जिला में स्थित इटखोरी मंदिर है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे शादियों के दिन में भी काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो अभी मैं जो आपको दर्शन करा रहा हूँ यह यज्ञ मंडप है। यहाँ पे यज्ञ होता है और काफ़ी बड़ा ये मंडप है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि अंदर की भी कुछ तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से किया जाता है यहाँ पे यज्ञ। तो ये आप देखिए बहुत ही बड़ा यज्ञ मंडप है। यहाँ पे शादियों के दिन में भी काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और यहाँ पे ये कुंड है और इधर आप ऊपर की ओर देखें तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा आप देख सकते हैं। अब आगे की ओर आपको ले चलते हैं मेन मंदिर की ओर। उसके बाद मैं आपको वहाँ पे गर्भगृह का भी दर्शन कराऊंगा। और यहाँ पर आप इधर मेरे बाएं साइड देखें तो यहाँ से आपको पिछला हिस्सा दिख रहा होगा मंदिर का। और अगर सामने देखें तो यहाँ पर कार्यालय है जहाँ पे लिखा हुआ है माँ भद्रकाली मंदिर प्रबंधन समिति इटखोरी चतरा। यह मंदिर चतरा जिला में स्थित है और यहाँ से लगभग हजारीबाग 50 किलोमीटर है। और अगर कोडरमा की बात करें तो वो भी लगभग 50-60 किलोमीटर है। अर्थात 50 से 60 किलोमीटर के बीच में यह स्थित है, कोडरमा और हजारीबाग के बीच में। अब मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर की गर्भगृह की ओर। तो आइए चलते हैं गर्भगृह की ओर। स्टॉप। अब मैं पहुंच गया हूं मुख्य मंदिर के पास में। मुख्य मंदिर के पास में जो आप देख पा रहे हैं वहां पर लिखा हुआ है मंदिर के गर्भगृह में मोबाइल या कैमरा से तस्वीर खींचना मना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ के प्रबंधन समिति से अनुमति लेने के बाद आपको भद्रकाली मंदिर का अंदर का भी तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप मंदिर के जो मुख्य द्वार है आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 शेर का चित्र बना हुआ है और ऊपर माँ भद्रकाली मंदिर लिखा हुआ है। और सबसे ऊपर आपको गुंबद दिख रहा होगा काफ़ी ऊंचाई पे। तो चलिए सीढ़ियों के माध्यम से हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अंदर पूजा हो रहा है और कई श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित हैं और यहाँ के जो पंडा है पुजारी हैं उनके द्वारा पूजा कराया जा रहा है। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि माता का दर्शन करा दे और यहाँ पे जो भक्तगण श्रद्धालुगण हैं उनका भी दर्शन करा दे। माता जी क्या मान्यता है, क्यों आए आप लोग यहाँ पे? पूजा करने के लिए आए हैं। पूजा करने के लिए आए हैं। क्या सोच करते हैं, कैसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में? तो नाम है भद्रकाली का यहाँ। बहुत ज़्यादा नाम है। तो क्या आपका कुछ मनोकामना भी था? मैं तो छुट्टी में पूजा कर रहे हैं, चला है शांति मिलती है। और आप कहाँ से आए हैं?
अच्छा, आप लोग पूरे परिवार गया से आए हैं। हाँ, तो इस माता के बारे में क्या जानते हैं? जो कुछ जानते हैं माता के बस जानते हैं कि मंदिर जो है डाकता है, यहाँ से दिल से मानते हैं पूरा होता है, इसीलिए आए हैं। बहुत बढ़िया। जो मानते हैं वो आपका पूरा होता है। और माँ तो माँ होती है, माँ सभी को स्वीकार करती है, चाहे हम जैसा भी हो। और आप भी आइए गया से? अच्छा, पूरे परिवार के साथ में आप लोगों का पूजन हो गया? और अभी क्या चल रहा है? आरती चल रहा है या फिर कुछ? आ रहा है, दर्शन करना, दर्शनार्थी आ रहे हैं। जी, तो आपको बता दें कि अभी जो आप ये पूजा देख रहे हैं, ये संकल्प हो रहा है। जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका संकल्प यहाँ के पुजारी के द्वारा कराया जा रहा है। और अभी साथ साथ में कुछ आरती भजन भी सुनाई दे रहा है। तो मैं कहूँगा कैमरामैन को माँ का दर्शन पहले करा दें लोगों को। अपने हाथ से जिनको इच्छा है दान में जिनको जो चलाए जय मां दुर्गे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जय माता दी। माता दी, प्रभु जी यहाँ की क्या मान्यता है? यहाँ सत्य है, जो भी आप सच्चे मन से मांगते हैं वो माता पूर्ण करती है। ये शक्तिपीठ है, ये शक्तिपीठ है। जो भी आप सच्चे मन से मांगिएगा माता पूर्ण करती है। जो भी आप माता से मांगेंगे माता पूर्ण करती है। तो ये जो मंदिर है, इनका उद्भव कैसे हुआ? यहाँ पे माता का स्थापना कैसे हुआ? ये पुरातात्विक काल से है। पुरातात्विक काल से। तो क्या रहस्य रहा है यहाँ पे? रहस्य यही है कि यहाँ के जितने भी आसपास के यहाँ आने के बाद माहौल पूरा अगर भीड़ से पूरा भरा हुआ, उसके बाद भी आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ अशांति फैला हुआ है। सिर्फ शांति ही शांति मिलेगा। सिर्फ शांति ही शांति मिलेगा। तो यहाँ पर अभी जो पूजा का टाइमिंग होता है वो कब होता है? सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक 12 से 1 माँ का भोग लगता है। उस समय सिर्फ माँ का 12 से 1 बजे भोग लगता है। तो यहाँ पर आरतियाँ कितने टाइम होती है? 2 टाइम। 2 टाइम, सुबह और शाम। सुबह और शाम। हाँ जी। तो प्रभु जी आप यहीं से हैं? हाँ प्रभु जी, आप इस मंदिर के बारे में जरा कुछ। बहुत ही बढ़िया। आपको बता दें कि कई जगह पर बलि दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बलि के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नारियल का बलि दिया जाता है। और यहाँ का मान्यता है कि ये वैष्णवी रूप में है, अर्थात यहाँ पे आपको ना ही लहसुन प्याज किसी भी तरह का नहीं मिलेगा। तो बलि का तो सवाल ही नहीं होता। और जो बलि दी जाती है वो बलि सिर्फ और सिर्फ नारियल की दी जाती है। मुख्य मंदिर का मूर्ति आपको दिखा पाने में हम सक्षम हो पा रहे हैं। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर दर्शन। वहाँ भी देखा आनंद रहा हमारे जय जय का हमला पिला जुला के बाबा के दक्षिणा को लगाया बाबा जी विवाह मंडल महापूजन इत्यादि अनेक तरह के सभी जितने भी पूजा पाठ है, नवरात्रा बहुत भीड़ होती है। और यहाँ पे इस मेन मंदिर के अलावा कितने मंदिर है? मेन मंदिर के अलावा और यहाँ पे बजरंग बली है, बली है, शनिदेव है, सहस्त्र शिवजी महाराज है, 1008 शिवलिंग है, उसमें कोटेश्वर नाथ है, विश्वकर्मा मंदिर है, कनौनिया माता मंदिर है। जैसा कि आपको पुजारी जी बता रहे हैं, यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं और उनकी अलग अलग मान्यता है। और यह मंदिर इटखोरी में स्थित है, जो चतरा जिला में पड़ता है। यहाँ से हजारीबाग लगभग 50 किलोमीटर है। और यहाँ पे बगल में एक शंकर जी का मंदिर। बिल्कुल, जो लोग अभी देख रहे हैं और अभी तक माता का दर्शन नहीं किए हैं और वो दर्शन करना चाहते हैं, तो अपनी मनोकामना लेकर के आए और निश्चित तौर पे आपका मनोकामना पूर्ण होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे मंदिर की ओर। बगल में ही एक शंकर जी का मंदिर है, मैं आपको उधर ले चलता हूँ। तो आइए। आप लोग प्रभु जी सब मंदिर के ही? जी हम लोग मंदिर से। तो यहाँ पर मंदिर में जो लोग यहाँ रहते हैं, जो लोग पूजा पाठ कराते हैं, उनकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। मंदिर के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये लोग साधना करते हैं और अपने जीवन को इस मंदिर में समर्पित कर दिए हैं। यहाँ पर कई सारे आपको पुजारी पंडा आप जो भी कह लें वो लोग देखेंगे। मैं कहूँगा कि सारे लोगों का तस्वीर आप दिखा दें। इधर भी हैं, इधर भी हैं। और मंदिर में अलग और इधर
शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग है। शास्त्र यहाँ नारियल फूटता है। आपको मैं दिखा दूं कि इधर नारियल भी फोड़ा जाता है, वह भी एरिया है कुछ। माँ का पिंडी है। माँ का जय माता दी, जय माँ काली। ये देखिए ये पिंडी बना हुआ है, यहाँ पे नारियल भी फूटते हैं और यहाँ पे सभी अपने अपने सेवा में कार्यरत रहते हैं। जितने भी भाई लोग हैं, पुजेरी हैं, पंडित जी लोग हैं, वो लोग यहाँ पर अपने सेवा को देते रहते हैं। तो प्रभु जी आप लोग क्या सेवा देते हैं? यहाँ नारियल बलि होता है। पूर्व काल से मतलब नारियल बलि माँ के पास नहीं होता है, बाहर में ही हो रहा है नारियल बलि। अच्छा। और माँ का स्थान यहाँ जो है, माता का ही अथी जो संकल्प होता है माँ के पास, वही नारियल यहाँ फोड़ा जाता है। तो प्रभु जी एग्जैक्टली माता का उद्भव कैसे हुआ, अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। इसके बारे में कुछ जानकारी है तो? राजा सुरथा के समय का है, सुरथा समाधि का, जो कि दुर्गा सरस्वती में वर्णित है ना। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। सुरथा समाधि का राजा थे, उन्हीं के समय का मूर्ति है। माँ का प्रतिमा जो स्थापित है माँ भद्रकाली मंदिर में, जो माँ का प्रतिमा है वो राजा ही बनवाए थे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको यहाँ के पंडित जी के द्वारा जानने को मिल रहा है कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित राजा सुरथा के द्वारा ये प्रतिमा को स्थापित किया गया था और उसी को ये पंडित लोग उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे बलि के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नारियल दिया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैष्णवी बलि दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर यह नहीं चाहेगा कि किसी जीव की हत्या हो। और यहाँ पर यह बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको पीछे से मंदिर की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि कितनी ऊंची बनी हुई है, कितनी बड़ी है और ऊंचा गुंबज भी है। अब मैं धीरे धीरे आपको पढ़ता हूँ इस मेन मंदिर को। कौन सा मंदिर है प्रभु जी इधर? शंकर जी, शनिदेव, शनिदेव और शनिदेव है, पंचमुखी बजरंग बली है और 1008 शिवलिंग है। 1008 शिवलिंग है, पंचमुखी बजरंग बली का मंदिर है और शनिदेव जी का मंदिर है। तो मैं आपको उस मंदिर का भी दर्शन कराऊंगा। 20-27 महोत्सव भी होता है। और कौन सा महोत्सव होता है प्रभु? इटखोरी महोत्सव होता है 19-20 फरवरी में इटखोरी महोत्सव जो फरवरी में होता है। तो आइए मैं आपको अब दर्शन कराता हूँ फाइनली पंचमुखी मंदिर और 108 शिवलिंग का यहाँ पर तस्वीर है। बहुत सारी सुफलनाथ बाबा, यहाँ पे आपको मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखा दें कि यहाँ पे सुफलनाथ बाबा है। यहाँ पे बड़ा सा घंटा लगा हुआ है और ये घंटा के लिए पूरा घेरा हुआ बना हुआ है और नीचे बाबा जी का वो बना हुआ है, कलश के रूप में स्थापित किया हुआ है। अब मैं आगे आपको मंदिर दिखाता हूँ। मेन ये मंदिर है इधर, पंचमुखी हनुमान, फ्रंट से दिखा दे कैमरामैन। पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है और अंदर 108 शिवलिंग भी है और बगल में शनिदेव जी का भी मंदिर है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गया हूं और आपको बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दर्शन बजरंग बली का हो रहा होगा। और यहाँ पर एक बाबा जी हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या मान्यता है यहाँ पर और इस मंदिर की क्या मान्यता है। प्रभु जी हरिओम, जय राम जी की जय राम। प्रभु जी यहाँ पे पंचमुखी मंदिर है ये बजरंग बली का और बगल में इटखोरी मंदिर जो भद्रकाली मंदिर है, जो मेन मंदिर है। तो इन सारे मंदिरों का क्या मान्यता है? देखिए, ये पंचमुखी हनुमान जी माँ भद्रकाली के प्रांगण में ही अवस्थित है। यहाँ पे भक्त लोग जो है सो जो भी मनोरथ अपना लेकर के आते हैं वो माता पूर्ण करती है और माता का दर्शन करने के बाद यहाँ पे सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद ही यात्रा सफल हो पाती है। जैसे में पंचमुखी हनुमान जी, शनिदेव महाराज, सहस्त्र शिवलिंग महादेव, कोटेश्वर नाथ, राम जानकी वगैरह सब, सुफलनाथ, छोटे बजरंग बली का छोटा रूप भी वहाँ पे है, छोटा मंदिर, उसमें भी दर्शन करने से सभी भक्तों के कल्याण होता है। प्रेम से बोले वीर बजरंग बली की जय। प्रभु जी यहाँ पे दर्शन करने से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने में सफलता मिलती है। जो लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, दर्शन करते हैं और जो भी अपना गजते वगैरह है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये जो मंदिर है यहाँ पे जो भद्रकाली मंदिर है, मेन मंदिर, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसके पीछे का क्या कहानी है? ये राजा जो है महेंद्र पाल के समय से माँ का मूर्ति जो है स्थापित है।
ठीक है। और 1968 में माँ की मूर्ति चोरी हो गई थी। 68 में चोरी? जी, चोरी हो गई थी और ये पुनः मूर्ति जो है सो वापस लाया गया और उसके बाद जो है सो 1983 से यहाँ लगातार जग होते आ रहा है और 1983 से अखंड ज्योत भी माँ के पास जल रहा है। जो भी भक्त अपना कार्य सिद्धि के हेतु माँ के पास अखंड ज्योत में घी जलवाते हैं उनका सारा कार्य सिद्ध होता है। जैसे में कल से ही जग जो 1983 से होते आ रहा है वो कल से ही जग प्रारंभ हो रहा है और कल जो है जल जाता है। तो प्रभु जी ये महेंद्र पाल कौन से राजा थे, उनके बारे में थोड़ा विस्तृत बताएंगे? राजा वो शासक राजा थे यहाँ पे उस समय उनका शासन था, क्योंकि माँ की मूर्ति के नीचे पैर के नीचे जो है वो पाली भाषा में कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि राजा महेंद्र पाल के समय से ही माँ की मूर्ति। तो प्रभु जी अगर कोई बाहर से आता है, अगर वो पूजन के लिए आता है, उसको किसी भी तरह का कोई जानकारी नहीं है, तो अपनी वो पूजा को कैसे शुरू करे, कहाँ से शुरू करे? वो प्रथम जो है माँ की पूजा से ही यहाँ प्रारंभ होता है। सबसे पहले आप प्रसाद लेकर के और माँ के मंदिर में ही पूजा कीजिए, उसके बाद सब जगह दर्शन कीजिए। जी, बता दें आपको कि जो लोग दूर से आ रहे हैं, सैलानी आ रहे हैं, अगर वो इस मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले माता का दर्शन और पूजा करके जितने भी मंदिर हैं उनका दर्शन करें और बारी बारी से सारे मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कार्यालय की ओर और मैं आपको वहाँ से बात करके देखता हूँ कि कार्यालय क्या कुछ कैसे चलाती है, इसके पीछे मैनेजमेंट का कितना बड़ा रोल है। कार्यालय जाने से पहले मैं आपको शनिदेव का दर्शन करा देता हूँ। जैसा कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में शनिदेव से लोग डरते हैं, तो वही शनिदेव का यहाँ पे मंदिर है और उस शनि जी का मैं आपको दर्शन कराता हूँ। उनकी सबसे पूजा होती है, उसमें तेल का आवश्यकता होता है। ये शनिदेव जी है, शनिदेव का मेरा नाम है और मैं कहूँगा कि शनिदेव जी को आप दर्शन करा दें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धास्वा स्वस्ति न भूखा विश्वादेवा स्वस्ति न विरस्पति ददातु। जय शनिदेव। जय शनिदेव। प्रभु जी कुछ मान्यता बताएं शनिदेव के बारे में। शनिदेव जो है ये भगवान शनिदेव जो है सो दंड के अधिकारी हैं, न्याय के देवता हैं। तो ये जो लोग भक्त लोग जो आते हैं मन से जो पूजा करते हैं उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये जो है आपको दानव दैत्य उसके बाद मनुष्य किसी को जो ऐसे दंड दे सकते हैं, इनका तिथि मिला है। जी बिल्कुल, शनिदेव जी को कहा जाता है कि ये न्याय के देवता है, अर्थात आप जैसा करेंगे उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आप सत्कर्म करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं और अच्छे विचारधारा के साथ में कार्य करते हैं तो फिर शनिदेव भी उन पर खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और जितने भी लॉयर्स होते हैं उन लोगों के लिए अगर शनि उच्च है तो वो अच्छे लॉयर भी कहे जाते हैं। तो अब मैं आपको सहस्त्र शिवलिंग है ना 1008 शंकर भगवान है आगे जी, ये आप जाइए वहाँ पर 1008 है। ठीक है ठीक। यहाँ दिखाइए सीधे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये शिलापट बना हुआ है जहाँ पर तेल चढ़ाया जाता है। शनिदेव के नाम से यहाँ पर लोग तेल चढ़ाते हैं और उनकी जो भी परेशानियां हैं वो माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं और उसके बाद में उनको शनिदेव माफ़ कर देते हैं और अंततः आखिरकार वो अपने जीवन में जो दुखी रहते हैं वो सफल हो जाते हैं। तो अब आपको मैं ले चल रहा हूँ 108 शिवलिंग की श्री चित्र 1008 शिवलिंग की श्री चित्र को दिखाने के लिए यह मंदिर जाना जाता है। तो आइए मैं आपको अब मंदिर की ओर ले जा रहा हूँ। आगे देख पा रहे हैं कि ये पूरा चारों तरफ काफी सुंदर और भव्य बना हुआ है। इधर आप देखेंगे कि कई सारे लॉरिया दुकान से लगी हुई है, बगल में भी आप दुकान देख सकते हैं। ये मेन गेट है, ये मंदिर का मेन गेट है। सहस्त्र शिवलिंग इसी मंदिर में अंदर। एक काम कीजिए इसको से लीजिए थोड़ा सा आइए बस आगे पीछे। अब मैं आपको सहस्त्र शिवलिंग के पास ले आया हूँ। सहस्त्र शिव मंदिर के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक शिव मंदिर में सबसे पहले नंदी बाबा आपको जरूर मिलेंगे। तो नंदी बाबा का दर्शन करते हुए हम मंदिर की ओर प्रवेश करेंगे। ये दिखा दें आप कि नंदी बाबा यहाँ पर हैं सबसे पहले प्रवेश द्वार पे और उसके बाद हम लोग मंदिर की ओर बढ़ते हैं।
अब सीढ़ियों से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि अब मैं आपको सहस्त्र शिवलिंग की दर्शन करा रहा हूँ। हर हर महादेव। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अंदर 108 शिवलिंग बना हुआ है और यहाँ पर लोग सावन के दिनों में आते हैं, जल चढ़ाते हैं और ऐसे भी यहाँ पर काफी भीड़ लगी रहती है। मैं कहूँगा कि आप दर्शन करा दिखा दें, जितने दर्शन करें उनको दिखाएं कि कैसे यहाँ पे 108 शिवलिंग बना हुआ है। इसमें ऊपर नाग देवता भी अपनी छत्र उड़ाए हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सहस्त्र शिवलिंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य आपको दिख पा रहा है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बस हो गया आपको दिखाइए। तो अब हम आ गए हैं कोटेश्वर नाथ मंदिर में। यहाँ की मान्यता है कि ये जो मंदिर है, ये जो शिवलिंग बना हुआ है, इसमें स्वयं पानी आते रहता है। और ये जो आपको दिखा दें कि ऊपर बना हुआ है, ये भोले बाबा का जटा है। तो यहाँ के पुजारी भी मेरे साथ है, वो बताएंगे कि इसकी क्या क्या मान्यता है। ये जो जल है सर जी, ये जो जल है, ये जल आप डूबी आता है। ये जल को निकाल देने के बाद में 2 से 3 घंटा वेट कीजिए, तो फिर इसमें इतना जल आ जाएगा। और ये ढक्कन को, ये जो जटा है, इनके ऊपर रखने के बावजूद ये जल इसमें आएगा। इनको यदि ना रखेंगे, साइड कर दीजिएंगे, तो जल इसमें नहीं आएगा। जो भी है वो और सूख जाएगा। और देखिए इसमें जो प्रतिमाएं हैं, छोटे छोटे भगवान बौद्ध जी का भी प्रतिमा है, शीतलनाथ का भी प्रतिमा है और हिंदू धर्म का भी प्रतिमा, बजरंगबली का भी प्रतिमा है। इसमें बहुत सारे हैं। और जो बड़े बड़े 4 मूर्तियाँ जो देख रहे हैं, बड़े मुद्राएं हैं, वो अलग अलग मुद्रा में देखिए, वो मुद्रा को देखिए जी। तो आपको बता दें कि जैसा कि यहाँ के आपको पुजारी पंडित जी बता रहे हैं कि इसमें सभी धर्मों की मूर्तियां लगी हुई है। जैसे शिव जी की भी है, बजरंगबली की है, भगवान बुद्ध की भी है। और यह जो आपको ये जो मूर्ति दिख रही है, पूरा पत्थर का शिलापट दिख रहा है। ऊपर भोले बाबा का ये जट बना हुआ है और इसके अंदर पानी रहता है। और अगर आप इस पानी को निकाल दें तो इसमें फिर स्वयं पानी आ जाता है, लेकिन तभी आएगा जब आप जट को इसमें लगा देंगे। अन्यथा अगर आप नहीं लगाते हैं तो फिर इसमें पानी नहीं आएगा। ऐसा ही है ना प्रभु जी। तो ये कोटेश्वर नाथ आपको हम दर्शन करा रहे थे, कोटेश्वर नाथ का। अब मैं फाइनली आपको ले चलता हूं कार्यालय, समिति के कार्यालय के पास, जहां उनसे बात करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरे मंदिर का मैनेजमेंट वो लोग कैसे करते हैं और कैसे संभाल रखे हैं। हमारे साथ में एक यहाँ के प्रबंधन करने वाले हैं, उनसे बात करते हैं। प्रभु जी जय माता दी। जय माता। जय माता। यहाँ जो प्रबंधन समिति है, ये कैसे कार्यरत है और कैसे संचालित करती है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे श्रद्धालुगण दूर दूर से आते हैं। तो क्या कुछ यहाँ का इतिहास रहा है, थोड़ा आप विस्तार पूर्वक बताएं। माँ भद्रकाली मंदिर प्रबंधन समिति की एक कमेटी है, जिसके अध्यक्ष होते हैं हमारे सिविल एसडीओ और सचिव होते हैं सीओ। बाकी हम लोग मेंबर हैं कमेटी में। और कमेटी के द्वारा संचालित ये मंदिर, इसमें कार्यरत 15 कर्मी हैं जो साफ सफाई में लगे रहते हैं। और माँ के मंदिर में ऐसे तो पाल वंश के समय का मंदिर माँ का कहा जाता है कि 9वीं 10वीं शताब्दी काल का मंदिर रहा है। और महोत्सव के रूप में जैसे माननीय सांसद सुनील सिंह के द्वारा सन 15 में स्टार्ट किया गया इटखोरी महोत्सव, आज पूरे भारत में इसका नाम फैला है। और माँ की तो बहुत बड़ी महिमा है। माँ के बारे में क्या कहा जाए, माँ के दरबार में जो भी आते हैं, एक बार जो माँ के दरबार में आ गए उनको बराबर माँ के दरबार में आना पड़ता है, आते ही हैं। माँ की महिमा बहुत अपरंपार है। जी बिल्कुल, माँ की महिमा बहुत ही अपरंपार है। प्रभु जी आपने बताया कि पाल वंश के समय ही स्थापित हुआ था, तो कौन से राजा किए थे और क्या इतिहास रहा था उन राजा का? पाल वंश के समय क्या ही है, राजा पाल माने शायद बंगाल से थे, ये उनका कहा जाता है। उसी में यहाँ तीनों धर्मों का संगम भी है, सनातन भी है, जैन भी है, बुद्धिस्ट भी है। जी जी जी। वहाँ पे जो अभी एक शिवलिंग दिखा, उसमें सभी धर्मों का चित्र बना हुआ था, श्री चित्र बना हुआ था, जैसे बौद्ध का, शिव का इत्यादि। तो यहाँ पे सभी धर्मों का संगम है। और पाल वंश के समय जो पाल वंश के राजा हुए, उनके द्वारा स्थापना की गई माता की। और प्रभु जी यहाँ पर जो महोत्सव होता है, इटखोरी महोत्सव, वो कितने दिनों का होता है और कब से शुरू होता है?
इटखोरी महोत्सव 3 दिनों का है, जिसे राजकीय महोत्सव का दर्जा भी प्राप्त है। वो डेट है 19, 20, 21 फरवरी। ये डेट फिक्स है, बदल नहीं जाता है। हर साल वो फरवरी 19, 20, 21 को इटखोरी महोत्सव का आयोजन होता है। ये 2 साल में सांकेतिक हम लोगों ने मनाया था कोविड को लेकर, लेकिन अगले साल भव्य रूप से महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि कोविड के चलते सारे मंदिर बंद थे, इसलिए 2 सालों तक लगभग केवल सांकेतिक रूप से मनाया गया, लेकिन आने वाला समय में सारे कसर को निकाल लिया जाएगा और पूरे भव्यता के साथ में मनाया जाएगा। प्रभु जी, तो यहाँ पे जो महोत्सव होता है इसके लिए कुछ अनुदान वगैरह भी आता है क्या सरकार की ओर से? ये राजकीय इटखोरी महोत्सव इसका नाम है जी, सरकार के द्वारा ही किया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका सारा फंडिंग सरकार करती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रबंधन समिति इसके केवल आयोजन समिति के मेंबर्स के रूप में रहते हैं, आयोजन करता ही प्रबंधन समिति है। जी बिल्कुल, केवल आयोजन करता है प्रबंधन समिति यहाँ की। और प्रभु जी, यहाँ पर जितने भी पंडा हैं, पुजारी हैं, कुल मिला करके कितने स्टाफ होंगे लगभग? पुजारी लगभग 72 हैं यहाँ, जिनका आय का स्रोत तो माने मंदिर के अंदर माँ के अभी 2 तरह की माने पुजारियों की व्यवस्था है। माँ के गर्भगृह में 33 ब्राह्मण है, जिसमें जो दान पेटी माँ के रखी हुई, माँ के सामने रखी हुई है, उससे हम लोग पुजारी को भी देते हैं और प्रबंधन का भी खर्च उससे चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंदिर प्रबंधन में 5 रुपये का भी अगर कहीं से आमद है तो उसकी बाइज्जत रसीद उसको दी जाती है, माने उसका लेखा जोखा बराबर आता है। अच्छा प्रभु जी, जो वो लिखा हुआ है कि माँ भद्रकाली मंदिर प्रबंध समिति आजीवन सदस्यता शुल्क 25,000 रुपये, ये क्या है? मंदिर के प्रबंधन समिति के सदस्य बनने के लिए 25,000 का डोनेशन मंदिर को कार्यालय को देना पड़ता है। अगर आप 25,000 देते हैं, उसमें ये बातता नहीं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। कहीं के लोग भी माँ भद्रकाली में 25,000 का रसीद कटा के यहाँ का आजीवन सदस्य बन सकते हैं। तो यहाँ पर बाहर से भी सैलानी लोग आते हैं, उनकी क्या व्यवस्था की गई है? उनकी व्यवस्था तो अभी तत्काल में रहने की व्यवस्था तो नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन रहने की व्यवस्था तो नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस मंदिर में जो महोत्सव होता है वो यहाँ के सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, और इस मंदिर के जो प्रबंधन समिति है वो सिर्फ देख रेख करती है और आयोजन करती है, और काफ़ी विस्तृत रूप में ये फैला हुआ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। और महोत्सव में बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। शादियों के दिनों में लोग आते हैं, वाहन पूजन करने के लिए लोग आते हैं, और जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है लोगों का, मुंडन कराने के लिए आते हैं। तो जितने भी हिंदू रीति रिवाज से उनकी त्यौहार होती है, उनकी मान्यताएं रहती है, उस हिसाब से वे लोग आते हैं और अपने पूजन को करने के बाद में खुशी खुशी यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो इसी तरह के मंदिर और कुछ नए ऐतिहासिक जगह से मैं आपको मिलवाऊंगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त।